केबीसी का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काफी अच्छा रहा मेरे लिए। और स्पेशली वहां जाकर अमिताभ बच्चन जी से मिलना, फेस टू फेस बात करना, वो सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ के लिए। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम कॉल आई तो एक पल के लिए मेरे को भी लगा कहीं ये केबीसी के नाम पे कोई फर्जी प्रॉब्लम। कॉल तो नहीं आई है। ये जो बीमारी है ये एग्जैक्टली क्या है? ये एक ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज होती है। ये बोन से रिलेटेड डिसीज होती है, जिससे काफी जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। और मेरे को लगभग अभी तक 360 फ्रैक्चर हो चुके हैं। तो कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक साथ दो दो तीन तीन चार चार फ्रैक्चर भी हो जाते थे। हेलो, हाय, वेलकम टू हाँ। एनपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ है राहुल नीमा जी, जिनके प्रोमोज आप देख रहे होंगे इस वक्त कौन बनेगा करोड़पति के पर छाए हुए हैं सोनी टीवी पे जो आता है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनटी लाइव पर, एबीपी लाइव पर। थैंक यू मैम, और सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने अपने टीवी शो पर मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी। कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं शूट का एक्सपीरियंस पूछूंगी कि कैसा था आपका मुंबई जाना और केबीसी के सेट को देखना, शूटिंग का, कैमरा का एक्सपीरियंस पहले तो मैं जानना चाहूंगी। मैम, केबीसी का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काफी अच्छा रहा मेरे लिए। एक मेरी अभी तक की लाइफ का एक मतलब बोलना चाहिए एक अलग ही अनुभव था। और स्पेशली वहां जाकर अमिताभ बच्चन जी से मिलना, फेस टू फेस बात करना, वो सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ के लिए। कभी सोचा था ऐसे फिल्मों पे देखते हैं उनको, पर्दे पर देखते हैं और सामने ऐसे बैठ के बातचीत हो रही होगी, कभी सोचा था ऐसा? केबीसी में जाने का मेरा मेन मकसद वही था कि मतलब मैं बचपन से ही केबीसी देख रहा हूँ और उनकी मूवीज वगैरह भी देखी है। तो लगता था कि केबीसी के माध्यम से कम उनसे मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो बस एक सोचा था, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि बिल्कुल हो सच हो जाए। जाएगा एक दिन ये सपना। जी। तो सुना है तो आप बहुत एक वक्त से पीछे लगे हुए थे केबीसी के कि आपको केबीसी क्रैक करना है, केबीसी में आना है। बहुत वक्त से, कितने कब से कोशिशें ब- करते थे आप? मैं केबीसी तो लगभग बचपन से ही देखते आ रहा हूँ अपने। हम्म। और लगभग 10-12 साल से ट्राई भी कर रहा हूँ केबीसी से आने के लिए हॉट सीट पे। तो लकीली इस बार मेरा नंबर लगा, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट था। जी। आ, थोड़ा सा हम आपकी पर्सनल लाइफ पे बात कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो राहुल जी, आप ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एम आई राइट, इसी बीमारी से आप कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं। आपने होम स्कूलिंग ली है, फिर आपने कुछ कुछ वक्त के लिए स्कूल ज्वाइन किया है। आप डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड रहे हैं। तो ये जो बीमारी है ये एग्जैक्टली exactly क्या है? ये एक ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज होती है। ये बोन से रिलेटेड डिसीज होती है। इसमें जो हड्डियां रहती है वो काफी वीक रहती है, जिससे काफी जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जर्क लग गया तो फ्रैक्चर हो जाता है। या किसी ने मतलब एक पर्टिकुलर तरीका होता है उठाने का, हम्म। उससे किसी ने हट के उठा लिया तो फ्रैक्चर हो जाता है। या किसी ने हैंड से थोड़ा जम के कर लिया तो फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब फ्रैक्चर काफी जल्दी हो जाते हैं। और मेरे को लगभग अभी तक 360 फ्रैक्चर हो चुके हैं। 360 और फ्रैक्चर्स? जी हाँ, 360। तो मेडिकल फील्ड में अभी तक इसका कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर्स का कहना है। पर हाँ, समय के साथ ये ठीक तो नहीं होगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर होगा इसमें। तो जो मेरे को बचपन में जो प्रॉब्लम थी, अब उनमें इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो गई ये नहीं कह सकते हम। तो 360 आपको फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, तो ऐसा होता है कि हर एक फ्रैक्चर के बाद एक प्रोसेस होता है कि आपको प्लास्टर चढ़ाना होता है सो दैट आपकी जो हड्डी है वो रिकवर होगी। तो वो थ्री यदि सिक्सटी मेजर मतलब फ्रैक्चर, कुछ गिनेस्टिक फ्रैक्चर होते हैं, कुछ मेजर फ्रैक्चर होते हैं। जो मेजर फ्रैक्चर होते हैं उनमें तो प्लास्टर, एक्सरे सब कुछ करना पड़ता है। कुछ माइनर फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो क्रैप बैंडेज, एक मतलब बैंडेज वगैरह बांधकर लगभग
20-25 दिन, एक महीने में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ, हाँ, जो मेजर फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें एक्सरे और प्लास्टर वगैरह की प्रोसेस होती है। तो कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक साथ दो दो तीन तीन चार चार फ्रैक्चर्स भी हो जाते थे। मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। तो अब हालांकि काफी इम्प्रूवमेंट है, तो अभी तो पिछले 8-10 साल से फ्रैक्चर्स नहीं हुए हैं अभी। चलिए, शुक्र है, और ना हो आगे वो बेहतर है। मेरा वही अगला सवाल होने वाला था कि कोई ऐसा स्पेसिफिक अंग होता है, जैसे कभी हाथ हो गया या पैर हो गया, जो वीक होता है, जिसमें फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं, या पूरी बॉडी में कहीं पे भी वो चीज हो सकती है कि अगर नहीं, कहीं पे भी, मतलब जहाँ जहाँ बॉडी में बोन्स होती है वहाँ कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है। मतलब जहाँ पे मतलब चोट लगेगी या कुछ होगा तो वहाँ फ्रैक्चर हो जाता है। तो राहुल जी, जब आपका जन्म हुआ, जब आपकी फैमिली को ये पता चला, तो जब आप, अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बता। नहीं नहीं, अभी 31 है। 31 है। तो जब घर वाले गए होंगे डॉक्टर ने, तो एकदम एकदम मना कर दिया उन्होंने कि मतलब कोई इसका इलाज ही नहीं है, या सही नहीं हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इसका इलाज। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब मैं भी देखता हूँ, ऑनलाइन सर्च करता हूँ। तो एक ये रेयर डिजीज होती है। एक स्टैटिक के हिसाब से लगभग 20,000 लोगों में एक को हो पाती है। तो ऐसे काफी कम केस है दुनिया में। तो अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, और आप बैंकर हैं चूंकि पेशे से, तो कभी ऐसी कोई बीमारी आपको आपके करियर के रास्ते में या फिर जॉब के रास्ते में आई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? अभी मैं पिछले 5 साल से जॉब पे हूँ। तो अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। तो मतलब चलिए। मैं अपना ध्यान रखता हूँ कि इस टाइप से दोबारा फ्रैक्चर्स ना हो, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। जी। तो बाकी अभी मैं एक जो नॉर्मल एम्प्लॉय रहते हैं उन्हीं के जैसे काम कर पा रहा हूँ अभी। जी। कभी कभी किसी ने कभी किसी ने भेदभाव किया हो किसी बेसिस पे, या कभी आपको फील कराया हो आसपास के लोगों ने, बचपन में, बड़े में कभी? नहीं, भेदभाव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सामने वाला भी समझता है कि भाई, एक क्या बोला कि उसको, ह्यूमैनिटी के बेस पे, कि इनको कुछ ज्यादा वर्कलोड ना दिया जाए। जी। तो वो थोड़ा लगता है कि नहीं भाई, अपन भी साथ ही काम कर सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ फिर, तो वो ठीक है, एग्री हो जाते हैं और फिर नॉर्मली काम देते हैं फिर। जी। अच्छा राहुल जी, हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली आपसे अब, लेकिन थोड़ी मेरे अंदर की जो भावना है ना, हाँ, जो जो हमेशा ऐसे सवाल पूछ लेती है कुछ भी, वो जाग रही है। मैं आपसे बिल्कुल ये पूछना चाहूंगी कि बैंकर्स के लिए बड़ा फेमस है कि छुट्टियां बहुत मिलती है उन लोगों को, यहाँ मीडिया पर्सन को नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं ये मिलती है। गलत है, मिथ है ये कि बैंकर को काफी छुट्टियां मिलती है। जी। दरअसल में होता क्या है, हम भी देखते हैं कि फेसबुक में कि इतने दिन बैंक बंद रहेगा, हर महीने के शुरू में कहीं ना कहीं चल जाता है कि इस महीने 10 दिन, इस महीने 15 दिन। हाँ हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होता क्या है कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है कि हर समय कहीं ना कुछ फेस्टिवल रहता है किसी भी रीजन में। हम्म। तो वो सब ऐड करके फेसबुक में लोग बात डाल देते हैं पूरे कंट्री का, ऐसा होता नहीं है बाकी। तो और ये लेकिन एक और शिकायत रहती है मेरी, जैसे हम जैसे लोग भी हैं, सोचिए, जो लोगों के इंटरव्यूज ले लेंगे, बातचीत कर लेंगे, बेधड़क होके सड़कों पे जाके लोगों से बात कर लेंगे, लेकिन जब बैंक जाने की बारी आती है या पोस्ट ऑफिस जाने की बारी आती है, तो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर एक कपकपी छूट जाती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि एक तो वैसे ही डर लगता है, और फिर बैंक वाले बोल देते हैं अभी तो भैया लंच चल रहा है, 1 घंटे का लंच है, उसके बाद आना। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। जी। दरअसल में जो मैं अभी तक 5 साल में समझ पाया हूँ जी। कि बैंक आम लोगों की जो पैसा है वो उसको पूरी तरीके से सिक्योर रखना चाहता है कि आपका पैसा आप सही हाथों में ही जाए, कहीं जी। इधर उधर ना जाए। जी। तो बहुत सारी, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है, जी। इसलिए सिक्योरिटी बरतना पड़ती है हम लोगों को। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बाग
फर्जी साइन बना के पैसा लेने के लिए आ जाते हैं, चेक वगैरह। जी। अब उनमें मतलब माइन्यूटली डिफरेंस रहता है कि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, साइन लगभग सेम रहते हैं। एक बार एक केस मेरी लाइफ में अभी तक एक बार आया है हम्म। कि बहुत कम डिफरेंस था उसमें। हमने वो चेक डिनाई कर दिया, तो हम्म। सामने वाला बोलने लगा बल्कि कि साइन करते करते फ्लो थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है। तो हम्म। हमने उसको डिनाई किया, फिर बाद में थोड़ा वो ऊपर लेवल तक गया केस, फिर उसमें पूरी प्रॉपर इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि एक्चुअल में वो फर्जी ही था। ओ, तो इस कारण, हाँ, ऐसे भी तो केसेस इस आते हैं। कारण से, हाँ। अच्छा। अच्छा, जब आपको पता चला कि आप केबीसी में आपका सिलेक्शन हो गया है, कॉल आई होगी वहां से आपको, फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था, कैसे आप गए वहां पे, मुंबई शूट किया, कहाँ तक आप पहुंचे, या अगर आप अलाउड हो बताना तो। मैडम एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा केबीसी में। हम्म। जब, जैसा मैंने बताया, आजकल फर्जी कॉल काफी आती है। जी। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम कॉल आई, तो एक पल के लिए मेरे को भी लगा कहीं ये केबीसी के नाम पे कोई फ्रॉड फर्जी है। कॉल तो नहीं आई है। हम्म। हाँ, तो मैंने फिर हालांकि थोड़ा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, हम्म। तो उसमें पता चल जाता है कि जो फर्जी कॉल आती है उसमें या तो कोई ओटीपी या कोई लिंक वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह पूछते हैं। हम्म। मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने डेट बताई, स्थान बताया कि कहाँ जाके ऑडिशन देना है, तो थोड़ा भरोसा हुआ कि हाँ ये सही है। तो हम्म। फिर जब हम वहां गए तो फिर लगा कि हाँ भाई अब सब ठीक है, ये सही कॉल थी। हम्म। और फिर ऑडिशन हुआ, फिर जब कॉल आई, फाइनल कॉल जब आई कि सिलेक्शन हो गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, जी। तो काफी मतलब एक ऐसा मोमेंट था सभी के लिए कि एक 10-12 साल से ट्राई कर रहे थे, हम्म। तो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था जी। कि अब अमिताभ बच्चन से मुलाकात होगी फाइनली। इसके अलावा अगर मैं फिल्मों फिल्मों की बात करूं तो क्या लगता है आपको, किस हीरो की फिल्म आप ज्यादा देखते हैं, या किस टाइप की फिल्में आपको ज्यादा पसंद है? मैडम, हालांकि फिल्में देखने का टाइम तो कम मिलता है, लेकिन जो मेरा एक इंटरेस्ट रहता है वो मतलब जो पैट्रियोटिक फिल्म्स रहती है, जी। उन वो देखना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी सभी फिल्में भी देखता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। हालांकि जितना भी टाइम मिलता है उसमें। जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है बस मेरा आपसे, कि जब आप अभी केबीसी में गए, क्योंकि ये एक नॉलेज का शो है और हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी आधार पर ये भेदभाव नहीं करता है ये शो, तो आपके अंदर बस प्रतिभा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आप वहां गए और आपने ये शूट करके आप आए हो, तो अब आपके घर के आसपास के लोग, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है? और मैम, जो हम केबीसी में देखते हैं वो बिल्कुल सही है। वो पूरा नॉलेज पे डिपेंडेंट तो है। यदि किसी के पास, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, यदि उसके पास नॉलेज है, जी। तो वो हर चीज उसी के लिए है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और सभी का मतलब रिलेटिव्स है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, सभी को अब मतलब कुछ लोग उनमें से देखते थे, कुछ लोग नहीं भी देखते थे, तो अब वो सभी मतलब देखना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है, हम्म। उसके बारे में बताओ हमको, जिसमें अब हम लोग भी आगे केबीसी खेले। हम्म। तो मतलब अभी सभी लोग देख रहे हैं जो भी मेरे परिचित में है। जी। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है राहुल जी, और उम्मीद करते हैं आपने बेहतरीन खेला हो, शानदार खेला हो, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, अपनी पहचान बनाते रहें, और किसी भी मुश्किल को अपने आड़े ना आने दीजिएगा, बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।